शिवसेना के लोग ये मानकर चल रहे हैं कि राज्यकाज उद्धव ठाकरे चला रहे हैं क्योंकि वो सीएम हैं, लेकिन हर दूसरे दिन शरद पवार की चौखट पर हाजिरी लगाने, सलाह लेने के लिए भागदौड़ करने वाले उद्धव ठाकरे की असलियत आखिर खुल ही गई। महाराष्ट्र में वैसे भी वित्त से लेकर गृह विभाग तक पर शरद पवार के लोगों का कब्जा है और हकीकत तो यही है कि उद्धव ठाकरे शरद पवार का एक मोहराभर है। असली सरकार तो वही चला रहे हैं। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने इशारों में ही सही, लेकिन इस बात को कबूल किया कि सरकार शरद पवार के अनुभवों के सहारे चल रही है। अब शरद पवार का अनुभव कोरोना काल में महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश की जनता देख रही है। प्रवासी मजदूरों को कैसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया, ये भी सबने देखा। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मजबूत है, महाराष्ट्र सरकार वेंटिलेटर पर नहीं है। उन्होंने शरद पवार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार को शरद पवार के अनुभव का फायदा मिला है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने सरकार के कामकाज पर बात की। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के दौरान अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो एक व्यक्तिगत निर्णय भी हो सकता है कि गलत फैसला भी लिया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार बनाने की बात हुई तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी और शिवसेना की सरकार बननी तय थी और बननी भी चाहिए थी क्योंकि उनका बहुमत था। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारे पास नंबर नहीं था, इसलिए हमें विपक्ष में बैठना था। लेकिन जब बीजेपी और शिवसेना में अनबन होने लगी और काफी समय तक अनिश्चितता की परिस्थिति बनी रही, तो हो सकता है उस दौरान अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने बात की हो। उन्होंने बात की हो कि ये सरकार नहीं बन पा रही, आप ही हमारे साथ आ जाइए। पटेल ने कहा कि इस प्रकार की बातचीत हुई जरूर थी। वैसे हमारा सरकार में जाने का कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं थे। ये सब बीजेपी और शिवसेना की अनबन के चलते हुआ, लेकिन उसमें एनसीपी का कोई प्लान नहीं था। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संशय नहीं है कि अजीत पवार का ये प्लान था। इसी दौरान प्रफुल्ल पटेल ने ये भी कहा कि कुछ बातों को पर्दे के पीछे भी रहने देना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि इसमें कुछ छिपाने की बात है, लेकिन अब जो हो चुका है और सब बीत चुका है उस पर बात नहीं हो। बाद में अजीत पवार ने कहा कि मेरी मंशा एनसीपी को नाराज करने की नहीं थी। कोरोना काल में हवाई सेवाओं के शुरू होने पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हवाई सेवाओं को शुरू करना जरूरी था, इसलिए फैसला एकदम सही है, लेकिन लॉकडाउन से बाहर निकलना भी उतना ही जरूरी है। लोगों के यातायात पर पाबंदी लगा देना उचित नहीं था, लेकिन इन दिनों रेलवे की हालत को देखा गया कि किस प्रकार लोग बड़ी संख्या में स्टेशन पहुंचे और इस दौरान दूरी का ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा के दौरान सावधानी बरती जाती है। वहाँ रेलवे या बस की तरह भीड़ नहीं होती, वहाँ काफी लिमिटेड लोग पहुँचते हैं, इसलिए हवाई सेवाओं को शुरू करना सही फैसला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।